जय श्री कृष्णा। आज की कथा शिक्षाप्रद कथा है। एक बार संत तुकाराम जी अपने आश्रम में बैठे थे। संत तुकाराम जी का शिष्य उनके पास आया और प्रश्न करने लगा, गुरुजी, आपके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आपका स्वभाव इतना सरल है? आपने तो देखा ही है, मैं हर समय क्रोध में रहता हूँ। मुझे अकारण ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। ऐसा मैं क्या करूँ? आप मुझे यह रहस्य बताइए कि जिस रहस्य के कारण आपका स्वभाव सरल है, मेरा स्वभाव भी सरल हो जाए। संत तुकाराम जी कहने लगे, पुत्र, मुझे स्वयं के स्वभाव का रहस्य तो नहीं पता, परंतु तुम्हारे बारे में एक रहस्य जानता हूँ। वह शिष्य उसी समय कहने लगा, गुरुजी, मेरा ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप जानते हैं? कृपया जल्दी मुझे वह रहस्य बताइए। संत तुकाराम जी ने तुरंत उत्तर दिया कि पुत्र, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारा जीवन काल मात्र 7 दिनों का ही रह गया है। वह शिष्य सब कुछ भूल गया और उदासीन भाव से वहां से गुरुजी को प्रणाम करके उठकर चला गया। अब जाकर सोचने लगा, विचारने लगा कि आज तक मैंने क्रोधावस्था में न जाने क्या क्या कार्य किए हैं। जिसका भी दिल दुखाया है, जाकर वह उससे माफ़ी मांगने लगा। सबके प्रति उस शिष्य का स्वभाव सरल हो गया। वह शिष्य जिनसे वार्तालाप करना नहीं चाहता था, जिन्हें देखना भी नहीं चाहता था, उनके पास भी गया, उनसे क्षमा याचना मांगी और साथ ही साथ उनके साथ अपना व्यवहार, अपना बर्ताव भी सुधारा। बीतते बीतते 6 दिन बीत गए और आज 7वां दिन था। मान लीजिए कि अंतिम क्षण ही था गुरुजी के कथन के अनुसार। और वह शिष्य संत तुकाराम जी के पास गया, कहने लगा, गुरुजी, देखिए, आपका कथन झूठा नहीं हो सकता। आपके कथन के अनुसार आज 7वां दिन है, अर्थात आज मेरी मृत्यु निश्चित है। गुरुजी ने प्रश्न किया कि पहले यह बताओ कि पिछले 6 दिन किस प्रकार बीते? क्रोध आया? क्या क्या किया? किस किस से झगड़ा किया तुमने? वह शिष्य कहने लगा, गुरुजी, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं व्यर्थ क्रोध में या किसी से घृणा भाव में, ईर्ष्या में, किसी से द्वेष में, झगड़े में बिताता। गुरुजी, इन पिछले 6 दिनों में मैंने जिसका आज तक दिल दुखाया था, सभी से जाकर क्षमा याचना मांगी और अंत में मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना बालक समझ के क्षमा कीजिएगा। गुरुजी मुस्कुराने लगे, पुत्र, तुम मुझसे मेरे स्वभाव का रहस्य पूछ रहे थे। मेरे स्वभाव का, अर्थात मेरे सरल स्वभाव का मात्र यही रहस्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 7 दिन ही हैं जिनमें किसी न किसी की कभी न कभी मृत्यु होगी। इसलिए इन 7 दिनों को देखते हुए ही मेरा भी स्वभाव हर एक के प्रति सरल रहता है। जिस प्रकार तुमने मृत्यु को सोचते हुए कि मेरी 7 दिनों में मृत्यु निश्चित है, अपने स्वभाव को सरल किया, आजीवन यही समझो, क्योंकि 7 दिन में ही मृत्यु आएगी, यही वास्तविकता है। क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो है ही नहीं। माफ करना पुत्र, परंतु तुम्हारा स्वभाव बदलने के लिए मैंने तुम्हें मृत्यु का भय दिया और उसी मृत्यु के भय के कारण ही तुमने अपना स्वभाव बदल दिया। इसलिए हमें भी यही विचार रखना चाहिए कि इन 7 दिनों में कभी भी किसी भी क्षण हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हर सप्ताह में 7 ही दिन है। आज नहीं तो कल हर एक की मृत्यु निश्चित है। तो बिना बात, बेवजह किसी से किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या भावना क्यों रखना? अगर किसी के प्रति नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में उत्पन्न होती है तो उस ओर विचारना छोड़ दीजिए, उस ओर से शून्य हो जाइए। जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो हमारा कोई भी हक नहीं बनता कि हम उसके लिए बुरा सोचें, नकारात्मकता लाएं अपने मन में, क्योंकि अगर उसके प्रति नकारात्मकता रखेंगे तो हम उससे ज़्यादा, उस व्यक्ति से ज़्यादा नकारात्मक हो जाएंगे। इस बात को सदैव याद रखें कि 7 दिनों में ही मृत्यु निश्चित है। भजन कीजिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए और सबके साथ
समान भाव रखिए। जय श्री कृष्ण।